हेलो गाइस, आज हम नूरमहल से फ्लोर जा रहे थे और यहाँ पर और आज हम आपको दिखाते हैं कितनी गर्मी हुई है। ये नूरमहल की सराह है। ये देखो कितनी गाड़ी लगी हुई है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन फिर भी जिन्होंने काम करना उनको तो बाहर आना ही पड़ेगा ना। देखते हैं कि कैसे रोड दिखते हैं, कैसी ट्रैफिक है। और यहाँ पर कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं और ये देखिए यहाँ पर ट्रैफिक भी आ गया और वो किसान वाले हैं। ये किसानों ने रैली निकाल रखी है क्योंकि पंजाब में बिजली की बहुत ज़्यादा किल्लत है। खेतों के लिए भी बिजली बहुत कम आ रही है और शहरों में भी कट लग रहे हैं, इसलिए किसानों ने ये रैली रोष प्रदर्शन निकाला हुआ है। और ये यार देखिए कितनी ट्रैफिक आ गई है। हम यहाँ से अभी निकल पा रहे नहीं है और ट्रैफिक इतनी है। अब हम जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर आस-पास से कितनी दुकानें हैं और यहाँ पर फिर से जाम लग गया है। अब आगे का देख लो। यहाँ पर देखो गर्मी बहुत है, इसलिए हम गाड़ी पे आए हैं। दुकानों के आसपास बहुत ज़्यादा रश नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत है। लोग बाहर निकलने पे बहुत ज़्यादा मुश्किल महसूस कर रहे हैं, लेकिन जिनको मजबूरी में कोई काम है वो उनको तो आना ही पड़ेगा ना। ये देखिए कितने खाली रोड है और पीछे बहुत सारी ट्रैफिक लगी हुई थी। और ये साइड में पेट्रोल पंप और जिसका बाथरूम बहुत ज़्यादा गंदे हैं, जिनमें कि आप बाथरूम करने के लिए जाओगे और उल्टी भी कर कर आओगे साथ में, इतने गंदे हैं। तो गाइस जो नवे पेट्रोल पंप बने हैं, मैं कृपया करता हूँ उसमें आप वॉशरूम करें। तो गाइस इस साइड में एक पैलेस भी है और वो बड़ी सी दुकान है, वो बड़ी सी। ऑटो भी लदे हुए हैं सवारियों से। ये देखो लॉकडाउन की वजह से काम लोगों के रुके पड़े, कितनी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, काम नहीं है। और ये आ गया नकोदर वाला चौक, बाईपास चौक, जहाँ से फ्लोर को लेफ्ट हैंड साइड फ्लोर, राइट हैंड साइड नकोदर, हम जाएंगे लेफ़्ट को। और यहाँ एक फ्रूट वाली दुकान है जहाँ पर हम रुकेंगे और जहाँ से कंवर जूस पिएगा। ये जो हमारा भाई वो भी कोक पी रहा है शायद, कितनी गर्मी है। कंवर ने जूस पिया और हम आगे चल पड़े। ये देखिए कितनी स्पीड से हमारी गाड़ी जा रही है। यहाँ पर रोड थोड़ा नया बन गया है, लेकिन बहुत देर के बाद बनाया था। नूरमहल से नकोदर वाला रोड तो मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में अच्छी तरह बना हुआ देखा ही नहीं कभी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा बन गया कहीं कहीं से।
अभी ये देखिए कितने सारे दरख्त लगे हुए हैं लेफ्ट हैंड। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई है वो। जो एग्री वर्क्स वालों की फैक्ट्री लगी हुई है ट्राली बनाने की, और जो क्या बनाते हैं एग्रीकल्चर में काम आने के लिए जो भी होते हैं औजार, हल, तवियाँ, ऐसा ट्राली। और ये देखिए जो कितनी नेड़े गाड़ी है। तो वो कितनी स्पीड से आगे चले गई है वो। और ये देखिए दोनों पासे दरख्त ही दरख्त लगे हुए हैं, हरियाली। काफ़ी हरियाली है, लेकिन जितने होने चाहिए दरख्त उतने नहीं है रोड के आसपास, क्योंकि जो पुराने दरख्त हो चुके वो गिर जाते हैं, नए ये लगाते नहीं हैं। लगाते भी है तो आसपास वाले छोड़ते नहीं हैं। जब खेतों को आग लगाते हैं तो साथ में दरख्त भी जला देते हैं। जहाँ पर आ गया बहादुरपुर अड्डा, और जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे किसी भाई की बहुत बढ़िया कलाकारी की हुई है। यहाँ पर एक बस स्टॉप है और उस पर देखो कितनी बढ़िया पेंटिंग की हुई है भाई ने। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, पिंड बहादुरपुर। देखो ये जो मोदी ने वहाँ किसानों के लिए कीलें गाड़ी हुई थी ना, वो भी दिखाई हुई है इसमें। मोदी सोचता था कि किसान आगे नहीं बढ़ पाएंगे, किसानों के ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन किसानों ने ये पैरों के साथ ही तोड़ डाली। ये देखो दूसरी तरफ किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। ये हमारा वो भाई है जो पुलिस के साथ अकेला ही लड़ पड़ा था अपनी पगड़ी के लिए। इसकी पगड़ी उतार कर ले गए थे पुलिस वाले, लेकिन ये तब तक वापस नहीं आया जब तक इसकी पगड़ी वापस नहीं ली इसने। सिंगू बॉर्डर। चलो अब हम आगे चलते हैं फ्लोर की तरफ। जहाँ पर भी सड़क थोड़ी ठीक है, लेकिन आगे काफ़ी टूटी हालत में मिलेगी। जहाँ से शुरू होगी थोड़ी थोड़ी। और यहाँ पर अभी तक साफ सड़क आई है। नहीं हो गई है शुरू। देखो कितनी टूटी पड़ी है। देखो कैसे उछके मार रही है हमारी गाड़ी। और अभी हम आगे जा रहे हैं। ये देखो कितने बड़े बड़े ट्रेलर गुजरते हैं इस सड़क से, लेकिन ये इसे बनाते फिर भी नहीं है कभी। तो गाइस लेफ्ट हैंड साइड कितने घर बने हुए हैं। यहाँ से रोड थोड़ा नया बना दिया इन्होंने। देखो अभी रोड मार्किंग भी करने वाली पड़ी है। अभी अभी नया नया ही बनाया ही है। अभी जहाँ पे दरख्त भी थोड़े ठीक है, ज़्यादा हरियाली है। गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा कम ट्रैफिक है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। या जहाँ पर
सड़क बनाने वाले वो भी खड़े थे, रोड रोलर वगैरह। अभी अभी बनाई है, अभी बना ही रहे हैं थोड़ी थोड़ी। ये आ गया मोबाइल अड्डा, यहाँ पर भी बहुत सारी दुकानें, मार्केट बनी हुई है बहुत बढ़िया। बहुत सारे दरख्त सूखे पड़े हैं, इसको कोई काटता ही नहीं है कभी। जब अंधेरी वगैरह आती है तो रोड में गिर पड़ते हैं। जब हम एक हफ्ता पहले जहाँ नूरमहल की ओर आए थे तो बहुत सारे दरख्त गिरे पड़े थे और रोड रोक रखा था, और आसपास के लोग ही इसे काट कर ले जाते हैं, कोई नहीं पूछता। जहाँ ये आ गया फाटक, रेलवे क्रॉसिंग। यहाँ से फ्लोर से जलंधर नकोदर की तरफ गाड़ी जाती है, फिरोजपुर की तरफ। ये ट्रैक फ्लोर से फिरोजपुर तक जाता है। तो गाइस अब यहाँ पर दरख्त आए हैं अच्छे अच्छे। अब हम फ्लोर के नज़दीक ही पहुँच गए हैं। ये देखो कि बसें भी चल रही बहुत ज़्यादा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं बहुत बढ़िया दृश्य है, व्यू आ रहा है। और यहाँ पर दरख्त लगाना अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से हमें हवा मिलती है और ऑक्सीजन मिलती है। जितने ज़्यादा दरख्त उगाओगे उतने ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, उतने ज़्यादा हवा मिलेगी ठंडी। ये क्या पैलेस आ गया, पैलेस। कौन सा पैलेस है? रीत पैलेस। बड़ा निकम्मा पैलेस है ये। और अभी हम फ्लोर के नज़दीक पहुँच गए हैं। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा दरख्त है और इन घर वालों को बहुत ज़्यादा ठंडी हवा मिलती होगी और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती होगी। ये हो गए हम फ्लोर में एंटर हो गए। अब ये आ रहा है वेलकम बोर्ड। और यहाँ पर बहुत सारे दरख्त हैं, बहुत सारे, और इन घर वालों को भी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन और बस हवा मिलेगी। दरख्त तो खत्म हो गया, अब तो शहर शुरू हो गया है। हाँ, यहाँ पर फैक्ट्री बहुत सारी चमड़ा फैक्ट्री है आसपास। शहर में भी थोड़ा सन्नाटा सा छाया हुआ है गर्मी की वजह से। जहाँ पर तो कम ही है ट्रैफिक। आगे देखते हैं क्या बनता है। बहुत गंदगी है यहाँ, देखो लेफ्ट हैंड साइड। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसपास गाड़ियाँ भी है। और यहाँ पर आकर नूरमहल और तालवन वाला रोड इकट्ठे होते हैं। यहाँ से थोड़ा ट्रैफिक शुरू हो जाएगी, क्योंकि दो रोड एक साथ मिलते हैं जहाँ पर।
और यहाँ ट्रैक्टरों की इंजन सी। और ये देखो आसपास कितनी सारी बाइक खड़ी थी। यहाँ पर सब्जी वाली और फ्रूट वाली रेड़ियाँ भी बहुत सारी लगी हुई हैं, खाने पीने के लिए भी है। और यहाँ पर जाम बड़ा लगा हुआ है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर को तो जाम हो गया खत्म। अब आगे जाके देखते हैं कि जाम मिलेगा कि नहीं। और ये बहुत सारी इस फ्लोर में बहुत सारी दुकानें भी हैं। और यहाँ देखिए गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा चलती हैं, क्योंकि ये फ्लोर का मेन रोड है। हम जहाँ रुके थे 1 मिनट के लिए दीपे की हट्टी पर, और हम आगे चलते हैं। और अब हमने जाना है फाटक के पार दूसरी तरफ। देखते हैं फाटक, वैसे तो कभी बहुत कम ही चांस होता है कि खुला मिले, बंद ही होता है। देखते हैं आज क्या बनता है। तो यार तो गाइस यहाँ पर बहुत सारा जाम था। ट्रैफिक काफ़ी है जहाँ पर, हमेशा ही होती, जहाँ पर तो होती है ना। क्योंकि और फाटक हमेशा बंद की करके तरह फाटक आज भी बंद ही है। तो हम तो अभी पुल, हम जहाँ तो थोड़ा रुकेंगे, बस स्टैंड पर थोड़ा काम है, और यहाँ से लेते हैं नीचे, जहाँ पर बहुत गहरा, आगे बहुत गहरा है एकदम, गाड़ी नीचे लग सकती है। देखते हैं। ये हमारे पुलिस वाले अंकल भी खड़े हुए हैं काफ़ी, जहाँ पर इतनी गर्मी में ड्यूटी दे रहे हैं। तो गाइस ऊपर पुल है, ब्रिज पर काफ़ी ट्रैफिक चल रही है। वो जीटी रोड है। हमें अगर फाटक, जब तक हम काम कर रहे हैं बस स्टैंड पे, अगर फाटक खुल गया तो हम उधर से नीचे से ही चले जाएंगे। अगर फाटक नहीं खुला तो हम पुल से ही चले जाएंगे। फाटक तो मुश्किल ही नहीं खुलेगा, 1-1 डेढ़ घंटा नहीं खुलता ये तो। गाइस यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ निकलती फाटक हैं। नहीं खुला है, हमें पुल के ऊपर से जाना पड़ेगा। जा रहे हैं हम, जहाँ पर बहुत सारे ट्रक होते हैं, हमेशा ग्रीस वगैरह कराने के लिए ट्रक स्टॉप है जहाँ पर। वहाँ आगे जाके थोड़ा सा वहाँ पर मेरा स्कूल है। गाइस अब आपको हम अपना मेरा स्कूल तो नहीं दिखा पाएंगे, तो हम पुल से ही चले जाते हैं। और जहाँ पर जब ये रोड जीटी रोड पर चढ़ेगा और हमने फगवाड़े की तरफ जाना है, तो बहुत मुश्किल कट होता है हमेशा। देखते हैं। वो देखो मोटरसाइकिल वाला भाई ऊपर जाने लगा था, लेकिन उसका बाइक वापस आ गया, गिरने से बहुत मुश्किल से बचा है। ये देखो कितना तीखा कट है। वो ट्रक भी 3-4 बार आगे पीछे होगा तब जाकर कहीं इस रोड पर चढ़ पाएगा फगवाड़ा की तरफ। तो और देखो कितनी तेज ट्रैफिक आती है। पता नहीं क्या सोचकर ये कट बनाया किसी ने, कैसे लोग चढ़ेंगे इस पर। हम तो आसानी से चढ़ जाएंगे क्योंकि हमारे पास गाड़ी है। हम चढ़ गए अब जीटी रोड पर, और हम पुल क्रॉस कर। जो फाटक अगर फाटक खुला होता तो जो सिर्फ 10 मीटर का सफ़र हमने तय करना था, और अब फाटक की दूसरी तरफ जाने के लिए 3 किलोमीटर सफ़र तय करना पड़ेगा। फाटक की दूसरी ओर आने तक 3 किलोमीटर, सिर्फ फाटक ना खुलने की वजह से। और ये हमेशा लगभग बंद ही रहता है। 24 घंटे में से मेरे ख्याल से एक घंटा खुलता होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और जब बंद होता है 24 घंटों से, तो हम मेरे ख्याल से 1.5 का घंटा ही खोलने में लगाता है।
और अब हम यहाँ पर नीचे वो यू टर्न लेंगे यहाँ से। ये देखो कितना गहरा गड्ढा जीटी रोड पे ही, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं देखता। चलो, जहाँ से बाकी गुजर रहते हैं हम भी गुजर जाएंगे। जहाँ से यू टर्न लेंगे और जाएंगे द्वार फाटक की दूसरी तो और। तो अभी 1 किलोमीटर ही रह गया है। जे आगे जकीरा है, जंगल है छोटा सा, बहुत सारे दरख्त है जहाँ पर। गाइस जहाँ अब आएगा नवा शहर अड्डा, फ्लोर का नवा शहर अड्डा आ गया। और यहाँ इस साइड बहुत सारी फ्रूट्स की दुकानें होती है। और अब हम पहुंचने वाले हैं बिल्कुल फाटक की दूसरी तरफ, और जहाँ पर सब्जी वगैरह फ्रूट वगैरह की भी दुकानें, हम जहाँ पर रुक कर कुछ न कुछ लेंगे और फिर घर को चले जाएंगे। ओके बाय गाइस, अब हम पहुंचने वाले हैं। जहाँ से सामान लेकर सीधा घर जाएंगे। ये था आज का हमारा सफ़र नूरमहल से फ्लोर तक का। और ओके, फिर मिलेंगे अगले सफ़र के साथ, किसी नए सफ़र के साथ दिखाएंगे आपको अगला सफ़र। ओके गाइस, फिर मिलते हैं।